हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रहलाद उवाचः तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असत्ग्राहात् हित्वात्मपातं ग्रम अंधकूपं वनं गतो यत् हरिम आश्रये। फिलहाल कह रहे हैं तत्साधु मन्ये। देखो मेरे हिसाब से तो सुरवर्य है, सुरवर्य मतलब असुरवर्य है। हे असुरों में श्रेष्ठ, हिरण्यकशिपु को बोले हे असुरों में श्रेष्ठ तत्साधु मन्ये। सबसे अच्छा पता है क्या है? सबसे अच्छा क्या है सुनो। देही नाम, जिन्होंने ये देह धारण कर लिया है टेम्परेरी, जिन मूर्खों ने ये भगवान को छोड़ के इस संसार में ये एक टेम्परेरी क्षणिक देह प्राप्त कर लिया है। सबका देह खत्म होने वाला है, लेकिन हम सबको माया चढ़ी हुई है। हमें लगता है नहीं यहीं रहेंगे हम लोग, सब छोड़ के जाना पड़ेगा और हमारे पीछे घर वाले उसका भोग करेंगे उन वस्तुओं का जिनके लिए कर रहे हैं। वो तो भक्त है नहीं। सुरवर्य देहि नाम, ऐसे लोगों के लिए बेस्ट क्या है? सदा, और ये जो लोग हैं जिन्होंने ये देह धारण किया है संसार में, सदा समुद्विग्न धियाम असतग्रहात। असतग्रहात मतलब ये टेम्परेरी असत शरीर ग्रहण किया है और हमेशा चिंता में रहते हैं। सम उद्विग्न, उद्विग्न मतलब होता है चिंता, और सम्मान मतलब अच्छी गहरी चिंता, पूरी चिंता में, पूरी चिंता में डूबे रहते हैं सदा हमेशा। उनकी जो बुद्धि है ना, पूरी चिंता में डूबी हुई है। क्यों डूबी है चिंता में? क्योंकि ये जहां पर आ गए हैं ना, हित्वा आत्मपातम ग्रम अंधकूपम, ये अंधे कुएं में पड़े हैं। मैं ऐसे अपनी तरफ से ही ऐसे बोल रहा था कि कल की गृहस्थों के लिए हाउस होल्ड लाइफ, अच्छा हाउस होल्ड लाइफ के लिख रहे हैं, इज सर्टेनली एम्बरेस्ड, क्योंकि अंधा कुआं है ये गृहस्थ जीवन। अंधा कुआं क्यों है? कि इस कुएं में कोई पानी नहीं है, केवल कष्ट ही कष्ट है। कुएं से पानी मिलना चाहिए ना, तो लोग गृहस्थ जीवन बसाते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, बाजा बजाते हैं, इतना बड़ा उत्सव करते हैं, घोड़े वोड़े पे बैठ के जाता है, पत्नी को लेके आता है कि बहुत सुख मिलेगा। कह रहे वहां पे कोई सुख नहीं है, कोई पानी नहीं है, कष्ट ही कष्ट है उसमें। तो क्या कह रहे हैं कि क्यों, क्या हित्वा, इस कुएं में क्या है? हित्वा आत्मपाकम, आत्मपाक मतलब आत्मा का कोई काम नहीं है वहां पर। आत्मा का जो विषय है आत्म साक्षात्कार, उपातम मतलब खत्म है वहां पे, खत्म हो जाता है व्यक्ति जैसे गृहस्थ जीवन में आता है। गृहस्थ जीवन तो क्या मतलब, ग्रह दो होते हैं, गृहस्थ और गृह मेधी। गृहस्थ तो वो है कि जो उसको आश्रम समझता है, अपना नहीं समझता, सब भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाता रहता है। नहीं तो वो अंधकूप है गृह मेधी, ऐसा व्यक्ति अंधकूप। तो वो कह रहे हैं सीधा देखो, पहले सेंटेंस में ऐसे बोल दिया उन्होंने वो हिरण्यकशिप को, ही इज नॉट थिंकिंग किसको बोल रहा हूँ। आई थिंक प्रचारक तो ऐसे ही होते हैं, उससे सीधा बढ़ंत होती है। नहीं, उद्धार भी कर दिया उन्होंने हिरण्यकशिप को से। जब आप सीधी बात बोलते हो ना बिना कंप्रोमाइज के, उससे उद्धार ही होता है जीव का। हमें लगता है ऐसे कि इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लोग भाग जाएंगे। अरे वो भाग जाएगा तब भी उसका उद्धार होगा, वो कभी नहीं कभी लौट के आएगा, उसको सुन तो लेगा सही बात। कहाँ इतना मौका है उसको धीरे धीरे करने का। इन्होंने तो कुछ ऐसे नहीं बनाई सीढ़ी बाई सीढ़ी। तो कहते हैं कि ऐसे जो लोग उन्होंने जो अंधकूप में आ गए हैं, उनको वनम गतो, उनको वन को जाना चाहिए। सीधा बोल दिया हिरण्यकशिपु को फर्स्ट लाइन में, छोटा सा बच्चा प्रहलाद महाराज। वनम गतो यत हरिम आश्रयत, यत हरिम, हरि का आश्रय लेना चाहिए। वृंदावन, वन का मतलब वृंदावन, वृंदावन जाए, छोड़ दे उस घर को।
मुझे बहुत ही आई वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस। प्रहलाद महाराज को वास्तव में नमस्कार है करोड़ों बार। ये कर ये सीखा जी मैंने तो, सुन लो। हिरण्यकशिपु को ये बात बोल दी उन्होंने सीधा। वन शुड गो टू वृंदावन वेयर ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रिवेलेंट, जहाँ पे केवल कृष्ण भक्ति है और उस परम भगवान का आश्रय लेना चाहिए। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। और प्रभुपाद, आप अगर उनके लेक्चर सुनेंगे, बहुत ये शब्द बहुत बोलते हैं प्रभुपाद जी, लाखों बार बोला होगा। सदा समुद्र ध्यान असत ग्रहात, हमेशा चिंत। कुछ लोग तो दुनिया में दुखी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यही पता नहीं वो दुखी हैं। ये बड़ी विचित्र समस्या है। कुछ को तो पता है कि मैं दुखी हूं, तो वो कुछ इलाज ढूंढ लेता है कि क्यों दुखी हूं मैं। लेकिन कुछ इतने मूर्ख हैं, उनको यही पता नहीं कि वो दुखी हैं, पागल हो गए मतलब वो। लेकिन वास्तव में यहाँ पे हर व्यक्ति दुखी है। इनको लगता नहीं मैं तो बढ़िया हूँ प्रभु जी, मैं इतना तरक्की किया है, इतना पैसे कमाए मैंने, इतना कुछ मैंने इकट्ठा किया। तो इसका मतलब पागल भी हो चुका है व्यक्ति जो ऐसे सोच रहा है। क्योंकि यहाँ प्रहलाद महाराज की दृष्टि ज्यादा अच्छी है, और वो तो कह रहे हैं सदा, सदा कह रहे हैं ना, सदा सम उद्विग्ना ध्यान। सदा कहाँ लिखा है? सदा ऑलवेज। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? जहां तक वो कहते हैं कि जहां तक मैंने समझा है अपने गुरु से, जिस व्यक्ति ने ये भौतिक शरीर जो कि क्षणिक है, और ये जो ग्रस्त जीवन है वो भी क्षणिक है, थोड़े दिनों में ये सब खत्म हो जाता है। किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का पति मर जाता है, या कोई सब बूढ़े हो जाते हैं, या मन मुटाव हो जाता है, कोई कहीं जा रहा है कहीं जा रहा है, वो खत्म है सब। किसी का तलाक हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। ये सर्टेनली एम्बेरस्ड बाय एंजाइटी, बहुत ज्यादा चिंता मग्न रहते हैं। व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, वन को जाना चाहिए, ये ऐसे कह रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज के बारे में? थोड़ा सा मूड पढ़ लेते हैं। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि प्रहलाद बीइंग नथिंग बट एक छोटा बच्चा है, उसे कोई अनुभव नहीं होगा, कुछ अच्छा बोलेगा, मतलब ऐसी तो पूछते हैं, अच्छा बेटा बता क्या सीखा तूने, कुछ बोलेगा अल्लाह, कुछ ऐसी बात बोलेगा सबका मन लगेगा। तो वो कुछ सुहावनी बात बोलेगा सोच रहे थे। कुछ खास बात तो बोलेगा नहीं, प्रैक्टिकल बच्चा कैसी बातें करेगा, छोटा बच्चा। प्रहलाद महाराज किंतु बहुत उन्नत भक्त हैं, इसलिए देखो, भक्ति इस पर डिपेंड नहीं करती कि बच्चा है कि बूढ़ा है, क्योंकि भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं ना। अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो उसकी रियलाइजेशंस बहुत गहरी हो सकती हैं। हम तो भी एडजस्ट ही करते रहते हैं, नहीं जी प्रभु जी ऐसे भी करना है वैसे भी करना है, हमें ऐसा लगता है ना। ये भी जरूरी, दीज आर आवर ड्यूटीज। ये ड्यूटीज प्रभु जी, ड्यूटीज। ड्यूटीज के नाम पे वो सब अटैचमेंट है, और ड्यूटीज नहीं है। भोग भोग दृष्टि है सब। ड्यूटीज तो केवल माता पिता की बच्चों को भक्ति सिखाने की है, नहीं सीख रहा तो क्या है, फालतू समय खराब हो रहा है। बीइंग एन एग्जाल्टेड डिवोटी हैड एक्वायर्ड ऑल द क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन, सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, ये श्लोक सब भक्तों को याद रहना चाहिए। ये श्लोक है यस्यास्ति भक्ति, जिसके अंदर भगवान की भक्ति है उसके अंदर सारे गुण आते हैं। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। तो प्रभुपाद जी क्या करें कि जितने भी ये साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो खाली मन के धरातल पर हैं, और उनको समझ में नहीं आता क्या टेम्परेरी है क्या परमानेंट है, सब मूर्ख हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को ये सुझाव दिया था कि वो वानप्रस्थ स्वीकार कर ले, क्योंकि एक गृहस्थ के रूप में वो दिन प्रतिदिन असुर बनता जा रहा था।
देह अध्यास के द्वारा, शारीरिक अटैचमेंट के द्वारा प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को सुझाव दिया कि वानप्रस्थ स्वीकार करना उनके लिए अच्छा होगा, इस ग्रह अंधकूप में और गहरा जाने की बजाय। ये अंधा कुआं है गृहस्थ जीवन। रूपा जी कहते हैं इसलिए हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम सभी वृद्ध लोगों को, संसार के सभी जो वृद्ध हैं 50 से ऊपर के हैं, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं वृंदावन आने के लिए। वो वहां पर रहें और अपने भक्ति में आगे बढ़ें। तो जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, दे शुड प्लान। लेकिन ऐसा मत करना कि सारा धन आप घर वालों को देके खाली खाली हाथ जाओ। जैसे रूप गोस्वामी ने किया ऐसे करना चाहिए, और अभी से लगाना चाहिए। वो कर नहीं पाएंगे, फिर उसके भी लिए आगे दंड मिलेगा। धन का हमारा अधिकार नहीं है हमारे धन पर, हम पे ऋण है ना। सबका ऋण होता है, व्यक्ति को ऋण, किसी का कर्ज लेके मरना अच्छा थोड़ी है। समाज का ऋण है, पितरों का ऋण है, देवताओं का ऋण है, गुरुओं का ऋण है, गुरु परंपरा का ऋण है, भगवान का ऋण है। सबका ऋण है ना, वो ऋण चुकाना होता है, नहीं तो उसका दंड मिलता है व्यक्ति को। आप वॉलंटरली हो सकता है धन ना दें, मत दीजिए, लेकिन आपको दंड दिया जाएगा यमराज के द्वारा, क्योंकि ऋण है ना। ऋण आप अकेले नहीं जी सकते। आप समाज में जी रहे हैं, समाज से कुछ ले रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। सबका ड्यूटी होता है, जितना जिन्होंने भी घर बसाया, जो अंधकूप में है, अंधकूप से निकलने के लिए वो धन खर्च करना पड़ता है। खाली ये नहीं है बस पुत्र के पुत्री के लिए विवाह के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत गलत चीज है। नारद क्या कहते हैं, नारद मुनि ने आगे कहा कि जब प्रहलाद ने ऐसे बोला आत्म साक्षात्कार के बारे में भक्ति में, thus being faithful to the camp of his father's enemies, Hiranyakashipu, the king of demons, heard Prahlad's words and he laughingly said, "This is the intelligence of children spoiled by the words of the enemy." क्योंकि हिरण्यकशिपु तो शत्रु है ना, जो भी भगवान विष्णु की बात करता है भक्ति की, तो उन्होंने कहा ये कहाँ से बोल रहा है, शत्रुओं की भाषा बोल रहा है, हमारा क्या मतलब इन सब चीजों से। तो हंसते हुए बोला कि इसकी तो बुद्धि खराब कर दिया है, शत्रुओं के द्वारा, शत्रुओं के शब्दों के द्वारा इसकी बुद्धि खराब हो गई है। सीधा ऐसे बोला। तो हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते था और उनके भक्तों को भी, इसलिए उनका पर पक्ष श्लोक में बोला है। ये लगता है ऐसी बात कहाँ से सीखा है, छोटा सा बच्चा है। तो असुर भगवान की शरण, असुर है ना ये। श्रुत्वा पुत्र ग्रोह दैत्य पर पक्ष समाहिता, जहां से बुद्धि बाला नाम विद्यते पर बुद्धि भी। नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर को। अब युधिष्ठिर को देखो ये बात बता रहे हैं नारद मुनि, नहीं प्रहलाद की कथा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो पहले ऐसे होता था, इतनी ये कथा सदियों से पता नहीं किसने किसको सुनाई और कौन कौन तर गए। प्रहलाद महाराज का चरित्र क्यों रखा गया है ऐसा बताओ। हमारा चरित्र तो आएगा नहीं, आगे भविष्य में कोई लिखेगा नहीं कि भाई इनका चरित्र डालना चाहिए सबसे बड़े ग्रंथ में। ये डालने वाली चीज है ना। इतना साहसी कौन है बताओ, सीधा ऐसे बात करने वाला, कोई बीच में कंप्रोमाइज नहीं, कुछ मिलावट नहीं, सीधी बात बोली। अंधकूप में पड़ा है भाई तू, निकल यहाँ से। ऐसी नारद मुनि ने उसको बोला, नारद मुनि ने बोला था, किसने बोला था, विदुर ने बोला धृतराज को, कुत्ता है तू, कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है, युधिष्ठिर की रोटी खा रहा कुत्ते की तरह, और रात को ही छोड़ गए। ऐसा उन्होंने बहुत शब्द बोले, धृतराज की मुक्ति कर दी। उन्होंने सीधा बोला जिसने तेरे पुत्रों को मारा, इन पांडवों ने 100 के 100 पुत्र खत्म कर दिए, उन्हीं की रोटी खा रहा है जैसे कुत्ता पड़ा रहता है। ऐसे शब्द बोले, इतने कटाक्ष। नारद मुनि किसी को निकाल सकते हैं।
ये परंपरा ऐसे लोगों की, ऐसी परंपरा है हमारी। हमारी परंपरा में है नारद मुनि, सोचने वाली बात है। कौन सी परंपरा है हमारी? और ये भी हमारे परंपरा में आगे प्रहलाद महाराज उन्हीं के शिष्य हैं, युधिष्ठिर महाराज। और हम कैसे हैं, हमने परंपरा को खराब कर दिया। हम कहाँ से आगे इस परंपरा में। इसलिए भक्त को जब महसूस होता है तो उसको लगता है कि भगवान ने मुझे, पता नहीं कितनी कृपा है भगवान की, इतना दुष्ट हूं मैं, मेरे को जोड़ रखा है इस परंपरा में। कहाँ मैं, कहाँ इन लोगों की सोच। देखो कोई मतलब नहीं संसार से, केवल भगवान के लिए जी रहे हैं। देखो जान पे बनाई लेकिन टस से मस नहीं हुए प्रहलाद महाराज। कर सकता है कोई ऐसी भक्ति? सब कुछ ना। उनको ये है चलो मैं राजा बनूंगा कल को, मार न मार रहे हैं उनको, खत्म कर दो इसको। और उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने मर जाएंगे, जीवन से कोई मतलब नहीं है भैया। भगवान की भक्ति आज का दिन हमारे पास है, भक्ति करके मरेंगे। कल की नहीं सोचता भक्त, वास्तव में जो असली भक्त होता है। भैया आप भक्ति करनी है बस, हट जाओ। कल की कल देखेंगे, वो ऊपर वाले ने दिया जन्म, जब देखेगा कल की कल देखी जाएगी क्या होगा। सड़क पे आ जाएंगे, मर जाएंगे, ज्यादा तो क्या होगा, मर जाएंगे तब, मरना तो है ही। अब भक्ति कर लो। कहाँ जा रहे हो? ये प्रहलाद महाराज से सीखो। अंधकूप में पड़े हैं हम सब लोग, चिंताएं तो भाग ले जाती है हमें। भोग की चिंता है, धन की चिंता है, परिवार की चिंता है, मकान की चिंता है, गाड़ी की चिंता है। कहाँ जा रहा है? चिंता हो रही है, प्रभु जा रहा हूँ, भजन नहीं होएगा मुझसे अब। भोजन की चिंता है, भोजन नहीं मिलेगा, मार देंगे, घर वाले ही मार देंगे, धन नहीं कमाएंगे तो भगा देंगे, उठा के फेंक देंगे। फेंकने दो। ये तो यही मूड चल रहा है यहाँ तो भाई। यहाँ तो मार काट मच रही है, मार काट मचेगी यहाँ पे अब। तुम कहते हो शांति चाहिए, मार काट का है भाई। भक्ति तो मार काट होके होती है। अगर शुद्ध भक्ति तो ऐसी होगी, हाँ वैसे करनी है छोटी मोटी तो ठीक है, थोड़ी माला घुमा लो। ढंग से भक्ति करनी है तो यही है यहाँ तो। मरेंगे या भक्ति करेंगे, बीच में कुछ नहीं है। हिरण्यकशिपु ने अपने सहायकों को सुझाव दिया, मेरे प्रिय असुरों, इस बच्चे की पूरी रक्षा करो गुरुकुल में, जहां पे इसको शिक्षा दी गई है, ताकि इसकी बुद्धि द्वारा वैष्णवों के द्वारा खराब ना हो, जो छुप के कहीं भी चले आते हैं। देखा, इसको भी पता है वैष्णव लोग छुप छुप के प्रचार करते हैं नए नए भेष में। ऐसे होते हैं वैष्णव। वैष्णव का मतलब है सेंध लगाना, इसको कैसे पकड़ना है, कैसे भक्त बनाना है, इसको बोलते हैं वैष्णव। ये बच गया, इसको पकड़ो, इसको भक्त बनाना है। भक्त क्यों बनाना है? उसका उद्धार करते हैं वैष्णव। तो हिरण्यकशिपु कह रहा बचाओ इसको, इसकी रक्षा करो वैष्णवों से। जब हिरण्यकशिपु के नौकरों ने प्रहलाद महाराज को दोबारा गुरुकुल में लेके आए, वो जगह जहां पर ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाते थे, तो असुरों का जो पुजारी था, संडन अमर, ये उसके पुत्र हैं, शुक्राचार्य के, उन्होंने उसको शांत किया और बड़े नम्रता के साथ, स्नेह के शब्दों से उन्होंने उससे पूछा, प्रहलाद महाराज से, कि भाई कहाँ से सीखा आपने ये? डियर सन प्रहलाद, आपका परम भाग हो, परम शांति आपको प्राप्त हो। कृपया झूठ मत बोलना, सच सच बताना। दीज बॉयज यू सी आर नॉट लाइक यू, ये जो बच्चे हैं ये तो आपके जैसे नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसी कभी बात नहीं करते। मतलब आप उल्टी पुल्टी बातें क्यों करते हो? आपने सब कहाँ से सीख लिया? क्या तुम्हारी बुद्धि इस तरह से खराब हो गई है क्या? क्योंकि वो अलग ही तरह की बातें कर रहे थे प्रहलाद महाराज। कहाँ से इंक्वायरी कर रहे हैं भाई, कहाँ से आई आपके पास ये? हम तो आपके गुरु हैं और हम सुनना चाहते हैं, जरा सच सच बताओ।
किसने आपकी किसने सिखाया आपको? बच्चे तो बच्चों से सीखा नहीं, बच्चे यहाँ पे मैं हूँ और बच्चे हैं। हम 2 गुरु हैं, बाकी गुरुकुल में तो कोई ऐसा है नहीं। तो फिर ये कहाँ से सीख के आया? फिलहाल मैंने उत्तर दिया, चलो मुझे पहले भगवान को प्रणाम करने दो, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिनकी बहिरंगा शक्ति ने ये सब बनाया है। ये मेरा शत्रु है और ये माया के प्रभाव में व्यक्ति सोचता है ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वास्तव में मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग कह ही रहे थे अभी, हमारे शत्रुओं ने सिखाया, कौन है वो? तो कह रहे ये सब माया का, मैं देख ही रहा हूँ ये। हालांकि मैंने पहले सुना था ऐसे प्रमाणित प्रमाणिक स्रोत से, लेकिन मैं तो यहाँ देख ही रहा हूँ, आप लोग तो वास्तव में ऐसे ही कर रहे हो। कह रहे हो कोई शत्रुओं ने सिखा दिया, कौन है वो? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तो देखो ये पहला हुआ है, हम लोग इसी में फंसे रहते हैं ना। अब ये सब पढ़ेंगे तो कितना उद्धार होगा हमारा, इससे ना हृदय में क्रांति आती है, वैराग्य उत्पन्न होता है, भक्ति बढ़ती है भागवतम का अध्ययन करने से। भागवतम में ये लिखा है, जो भागवतम अध्ययन करेगा वो मुक्त हो जाता है व्यक्ति, सच है ये। क्योंकि इसमें वही चीज डाली गई है, इतना प्रेरणादायक है सब ये। अब इनको भी इन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया, गुरुओं को भी। प्रहलाद महाराज तो सीधी बात करते हैं, जब परम भगवान किसी जीव से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उसकी भक्ति के कारण, तो व्यक्ति एक पंडित बन जाता है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। और वो फिर ये पंडित का मतलब है, वो ये सब भेद नहीं करता, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। अपने अपने में और शत्रु में और मित्र में कोई भेद नहीं करता। और वो बहुत बुद्धिमता से वो फिर सोचता है कि हम में से हर कोई भगवान का एक सेवक है। देखो बिल्कुल ये इनके माइंड में इतना प्योरिटी है, बिल्कुल सीधी बात करते हैं, सीधी पॉइंट की बात। तभी तो भागवतम में रखा हुआ है। इसलिए हम एक दूसरे से भेद नहीं करते, हम सब भगवान के सेवक हैं। वहां भगवान से इतना प्रॉब्लम है, तो क्या प्रहलाद महाराज को, जब इनको इतना ज्ञान है, तो उनको ये पता नहीं है मैं किससे क्या बोल रहा हूँ, ये कौन लोग हैं, इनकी सोच क्या है, और मेरे पिताजी क्या सोचा है, ये कितना बड़ा असुर है। वो तो कह रहे हैं असुरों में श्रेष्ठ, ही नोज एवरीथिंग कि क्या होने वाला है, क्या रिएक्शन हो सकता है। बट टस से मस नहीं हो रहे बिल्कुल भी, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे। कहते हैं वो ऐसे सोचता है, परम भगवान की बात कर रहे हैं। जो लोग ऐसे सोचते हैं, मित्र और शत्रु, वास्तव में परमात्मा को नहीं देख पाते अपने अंदर। Not to speak of them, even such exalted persons as Lord Brahma, who are fully conversant with Vedic literature, are sometimes bewildered। लोग ब्रह्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे उनकी क्या बात करूं, कभी कभी ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाते हैं भक्ति के सिद्धांतों में। प्रहलाद महाराज को पूरा ज्ञान है, एकदम कंप्लीट आचार्य हैं, महाजन है। बहुत ही अचंभे की बात है। कहते ब्रह्म आपकी क्या बात करूं, ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। कह रहे उन्हीं परम भगवान ने मुझे वो बुद्धि दिया है। वो पूछ रहे हैं किसने दिया है। अब देखो ये बात भी सही बोली, भगवान देते हैं अंदर से इंटेलिजेंस, इनको ये भी पता है भगवान प्रेरित कर रहे हैं मुझे। और उन्हीं भगवान ने मुझे बुद्धि दी है कि आपके शत्रुओं की मैं साइड में चला जाऊं। लो जी और सुन लो, कह रहे आप जिनको शत्रु मानते हैं ना, उन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि दी है कि मैं उन्हीं की साइड ले रहा हूँ, उन्हीं की बानी बोल रहा हूँ मैं, जिनको आप शत्रु मानते हैं। अब भगवान ने ऐसी बुद्धि मेरी कर रखी है, उन्हीं भगवान ने, जिनकी भक्ति के बारे में कभी कभी ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज का देख रहे हैं आप। हे ब्राह्मणों, जैसे कि लोहा अपने आप ही चुंबक की तरफ चलता है, मेरी चेतना उन्हीं की इच्छा के द्वारा भगवान से आकर्षित हो गई है, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। कह रहे मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि को भगवान ने हर लिया, मैं उनकी वाणी बोलता हूं। अब ये देखो इनको शुरू इतना
ये बात मैं पिछले 2 महीने से बात कर रहा हूँ कि सब भगवान कर रहे हैं भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अल्टीमेटली तो सब भगवान के हाथ में है। हम आपको एक चीज बताता हूँ बड़ी अच्छी। आप लोग जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, और उनकी इसमें बड़ी आसक्ति है ये करने वरने में, उनको तो मैंने ये कर दिया, वो भगवान ही आपको प्रेरणा दे रहे हैं। उत्साह, जो उत्साह होता है ना कोई भी काम करने का, तो प्रेरणा वो भगवान देते हैं अंदर से। आपकी कुछ भोग की इच्छाएं हैं, पुरानी इच्छाएं हैं, तो भगवान प्रेरित करते हैं, ले बेटा कर भोग, मैं दूंगा शक्ति और तेरी उत्साह सब करने के लिए। भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। और बाद में आपको बेटा दंड भी दूंगा मैं, जो आपने भोग की इच्छाएं की हैं और जिनमें की मैं खुद प्रेरणा दे रहा हूँ आज आपको। लेकिन आपको ही फिर मैं वो यमदूतों को प्रेरणा मैं ही दूंगा। वो यमदूत आपको पकड़ के लाएंगे या फिर आपको कूटेंगे, नरक में डालेंगे, वो भी सब भगवान करेंगे। आप इच्छाएं कर सकते हो खाली, बाकी सारा उत्साह, प्रेरणा, शक्ति सब भगवान देते हैं। तो कहते हैं मुझ में कोई, मेरी स्वतंत्रता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वही मुझे ऐसे बुलवा रहे हैं भगवान। सत्य यही है। इच्छा जीव कर सकता है, बाकी सब वो करते हैं भगवान, हर चीज। व्यक्ति बस, कुछ व्यक्ति के अंदर कुछ भी करने की शक्ति नहीं है इच्छा के अलावा। इसलिए इच्छाएं बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अगर हम इच्छा करें भगवान से, हरे कृष्ण मंत्र करें, प्रभु मेरी सारी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर दो, और एक ही इच्छा रहे बस, मैं कैसे आपका शुद्ध भक्त बनूं, आपके चरणों का, आपके भक्तों के चरणों का दास बनना चाहता हूं मैं बस। तो भगवान ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे, आज नहीं तो कल 101% करेंगे। जब वो इतने बड़े पापी की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, इतने गंदे गंदे काम, टेररिस्ट की इच्छा पूरी करें, टेररिस्ट भी कितने लोगों को मार देता है, तो अच्छी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे वो। इच्छा की बात है। नारद जी कहते हैं कि महान आत्मा प्रहलाद महाराज शांत हो गए ये सब कहने के बाद, अपने गुरुओं को, संड और अमर को बता दिया, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे। इस प्रकार ये जो ब्राह्मण थे, शुक्राचार्य के पुत्र, सो कॉल्ड ब्राह्मण, ब्राह्मण तो नहीं है, क्या ब्राह्मण जो असुरों की नौकरी करते हैं। कभी भी ब्राह्मण असुर के वहां नौकरी नहीं करता। जो ब्राह्मण होता है, उपाय लिखते हैं। बहुत क्रुद्ध हो गए संड और अमर्क प्रहलाद महाराज के ऊपर, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप के वो नौकर थे और वो बहुत दुखी थे, और उन्होंने प्रहलाद महाराज को ऐसे प्रताड़ित किया। और ऐसे बोले वो प्रहलाद महाराज को, कहते हैं जरा मुझे एक छड़ी दो, ये प्रहलाद हमारा नाम और हमारी इज्जत दोनों को खराब कर रहा है, और इसकी कुटिल बुद्धि के कारण ये असुरों के वंश में, सिंडर क्या होता है, हु विल टेल मी सिंडर, सिंडर क्या लिखा है, कोई बता सकते हैं। सिंडर बन गया है वो। नाउ ही नीड्स टू बी ट्रीटेड बाय द फोर्थ ऑफ द फोर काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। ओके, तो साम दाम दंड भेद, अब इनको चौथी उससे जो राजनीतिक डिप्लोमेसी होती है उसके द्वारा इसके साथ डील करा जाएगा अब। सिंडर तो अंगारा बन वो होता है ना शायद, किसी को भी नहीं पता मेरी तरह। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, द स्लैग फ्रॉम ए मेटल फर्नेस, वही होता। हाँ, ड्रॉस सिंडर प्लूरल एसिस। अच्छा, अंगारा बन गया है असुरों के बीच में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कहते हैं दिस रास्कल प्रहलाद हैज अपीयर्ड लाइक ए थॉर्न ट्री इन द फॉरेस्ट ऑफ सैंडलवुड। चंदन के वन में कांटोदार पेड़ बन चुका है।
असुरों की नगरी में इतने चंदन जैसी है और ये कांटा कहाँ से आ गया। तो चंदन के पेड़ों को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। हम्म। और जो कांटेदार पेड़ होता है उसको काटने के लिए द वुड ऑफ द थॉर्न ट्री इज वेरी सुटेबल फॉर द हैंडल ऑफ सच एन एक्स। और जो कुल्हाड़ी होती है उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है, उसके लिए ये सही रहेगा। तो भगवान विष्णु इज द एक्स ऑफ कटिंग डाउन द सैंडलवुड फॉरेस्ट ऑफ द फैमिली ऑफ डीमंस एंड दिस प्रहलाद इज द हैंडल ऑफ दैट एक्स। तो कह रहे हैं जो भगवान विष्णु है वो तो कुल्हाड़ी है, और उसकी लकड़ी क्या है, ये है कुल्हाड़ी पे जो हत्था होता है। ये प्रहलाद तो मतलब असुरों को मारने का एक हत्था बन चुका है। ऐसे वो कर रहे हैं, ये तो भाई असुर जाति को नष्ट कर देगा, हमारे खिलाफ बोल रहा है ये। गुरुकुल के गुरु कह रहे हैं ऐसे। और इसके बाद प्रहलाद हमारे शांत हो जाएंगे ना, कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं, ये विल सेम चीज रहेगी उनकी। ऐसे लोग ही भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। भगवान रक्षा करते हैं जब भक्त पंगे लेता है। प्रचार के लिए संड और अमर्क प्रहलाद के गुरु, उनको दंडित किया और धमकी दी। थ्रेटन देयर डिसाइपल इन कई तरीके से, और उसको पढ़ाने लगे। धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ और काम, मोक्ष की बात नहीं कर रहे। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, धन कैसे कमाएंगे धर्म से, और कैसे इंद्रिय तृप्ति करनी है। दिस इज द वे दे एजुकेटेड हिम। फिलहाल महाराज को पढ़ा रहे हैं। कुछ समय के बाद संड और अमरक ने सोचा कि प्रहलाद अब अच्छी तरह से सीख गया होगा सारे राजनीतिक, सारे जो मामले हैं, कैसे शांत करना है समाज के जो नेता हैं। मतलब सारे जो राजनीति की जो कैसे पोस्ट बांटनी है, कैसे शासन करना है, कैसे उनको दंड देना है, जो राजशास्त्र है सब सिखा दिया उसको। उन्होंने सोचा सीख गया होगा। और एक दिन प्रहलाद महाराज, आफ्टर Prahlad mother had personally washed the boy and dressed him nicely, before, okay। और एक दिन दोबारा वो फिर हिरण्यकशिपु के पास गए, प्रहलाद महाराज को नहलाया, उनकी माता ने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, फिर लेके गए हिरण्यकशिपु के पास। फिर क्या होने वाला है, जब हिरण्यकशिपु ने अपने बच्चे को देखा इस प्रकार उनके पैरों पे वो प्रणाम गिरा हुआ था, प्रणाम कर रहे थे, तो हिरण्यकशिपु ने देखा एज एक स्नेही पिता के रूप में, और उनको आशीर्वाद देने लगे बहुत प्रेम से, और अपनी बाहों में गले से लगा लिया। पिता अपने पुत्र को ऐसे देख के वैसे ही स्वाभाविक रूप से खुश होता है। मेरी आवाज आपको साफ आ रही होगी ना। तो पुत्र को गले से लगाया और हिरण्यकशिपु बहुत खुश हो गया इस प्रकार, मेरा पुत्र आया है। छोटा बच्चे ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, अभी कुछ उनके मन में नहीं। नारद मुनि ने आगे कहा, प्रिय युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और उसके सर को सूंघने लगा प्रेम से। देखो ये संसार का प्रेम है, यहाँ सीखना चाहिए। हम अभी, मैंने एक दिन बोला तो किसी माता को बड़ी दिक्कत हो गई, उन्होंने के प्रभु जी ने ऐसे बोल दिया कि माता भी प्रेम नहीं करती बच्चों से। सच्चाई है ये, सब झूठा है। प्रेम असली होता है कि कुछ भी करे बेटा, फिर देखो माँ तब तो नहीं करती प्रेम, तब तो आशीर्वाद नहीं देती है। प्रेम का है तो बिजनेस है, सुख मिलता है मुझे अपने पुत्र से, प्रेम कर रही हूँ। जब पुत्र आपको भाले मारेगा, जब आपकी बात नहीं मानेगा, भाले तो क्या मार, खाली आपकी बात ना माने, तब देखते हैं कितना प्रेम करती हो आप। नहीं, कोई प्रेम नहीं है, बिजनेस है सब। अब ये पुत्र भी तो कितना प्रेम कर रहा है, ये हिरण्यकशिपु। नहीं, विद अफेक्शनेट टीयर्स ग्लाइडिंग डाउन फ्रॉम, आंखों से रो रहा है। देखना कितने आंसू निकल रहे हैं इसके, ऐसे ही हमारे आंसू निकलते हैं।
सच बात तो ये है, हमें ये भी नहीं पता कि हमें प्रेम है कि नहीं है, क्योंकि हम अज्ञान में है ना। आपको जो लगता है रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। बाकी लोग रिएक्ट करते हैं, ये नहीं सोचते कि जो हम सोच रहे हैं वो जरूर थोड़ी सही सोच रहे हो आप। अभी बुद्धि भ्रष्ट है, पता नहीं है ना आपको। ये तो आंसू निकाल रहा है, देखो स्नेह के आंसू निकल रहे हैं इसके। अभी वो कहेगा मार दो इसको, कहाँ गया प्रेम आपका? अभी तो इतना प्रेम कर रहा है। आपको जो सबसे अच्छा लगता है, अगर उसके खिलाफ कोई कुछ करे, फिर देखते हैं आपको कितना प्रेम है। तो किसी माता के अंदर हो सकता है तो भक्ति के कारण हो सकता है, सब माताओं के अंदर नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा। जिसके अंदर धर्म है ना, जो भक्ति है, मतलब शुद्ध भक्ति की भावना है, वो ठीक है, वो सबसे प्रेम करता है। वो किसी का नुकसान नहीं चाहता, उसको किसी से ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन जो अभक्त है ना, जो माता जो भक्त नहीं है, उसका प्रेम नकली है। वो तो खाली अपनी वासना को प्रेम करता है, अपने सुख को। उसके सुख में बोलता है वो, उसको अच्छा थोड़ी लगता है वो। ये तो आंसू निकाल रहा है, देखो ऐसे कितना आंखों से आंसू निकल रहे, लिटरली लिख रहा है, विद अफेक्शनेट टीयर्स। और बच्चे का सिर पूरा गीला कर दिया उसने, बहा बहा के आंसू। कितना प्रेम है हिरण्यकशिपु का। असिंचन, देखो असिंचन कर दिया पूरा। ये होता प्रेम। हिरण्यकशिपु का प्रेम देखो कितना। कौन इतना प्रेम करेगा? मेरा बेटा आया है, गोद में बिठाया है, पूरा अश्रु बह रही है, गीला कर दिया, ले जाओ उसको खत्म कर दो, अभी बोलने वाला 2 मिनट के अंदर। ये होता प्रेम हमारा, कर लो प्रेम। सब नकली है, ऐसा सोचते रहेंगे तो फंसे रह जाएंगे यहीं पर ही। ये तो बंधन है, ये माँ का प्रेम का बंधन, पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन। ये बंधन जो है, इसे फंस जाता जी। क्या होगा इनका? कुछ नहीं होएगा, तेरे को फूंक के सब भूल जाएंगे। कोई याद नहीं करेगा आपको, कौन कब तक याद करेगा? अपना निकलो यहाँ से, ये समझना चाहिए। आप थोड़ी पालन कर रहे हो, यही मूर्खता है कि मैं इनका पालन कर रहा हूँ। आप तू विष्णु है क्या? हाँ मैं पालन कर रहा हूँ। मूर्ख है तो तुझसे नौकरी करवाई जा रही है, मूर्ख। तेरे को उत्साह वो दे रहे हैं, इच्छा वो दे रहे हैं भगवान। आपसे कमवाया जा रहा है, आपको यूज किया जा रहा है। भगवान किसी और के थ्रू दे देंगे। भगवान को जिसके भाग में जो फैसिलिटी लिखी है, वो उसको मिलके ही रहेंगी, या आपके द्वारा या किसी और के द्वारा। कहीं ना कहीं से भगवान उसको, जिसके भाग में जो दुख लिखा है वो भी मिलके रहेगा। आपके होने से ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस अनुभव के बिना कोई व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ। जब तक ये आपको अनुभूति नहीं आएगी ना कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, इससे डजेंट मैटर एट ऑल। ये सही अंडरस्टैंडिंग है। भगवान दे रहे ना, भगवान के देने के करोड़ों हाथ हैं। वो जिसको जो जिस स्थिति में, जिसको जिस जो दुख पहुंचना पहुंचेगा, जो सुख पहुंचना पहुंचेगा। आप हो चाहे ना हो, आप ही थोड़ी हो कि भगवान का हाथ। भगवान के करोड़ों हाथ है ना देने के। हो सकता है आपके जाने के बाद और ज्यादा सुखी हो जाए वो घर वाले, ऐसा भी। आपको क्या पता? इसलिए ये जो मोह ममता है ना, ये पागलपंथी होती है। ये सब मूर्ख असुरों का काम है ये। जो कैसे कैसे आंसू बहा रहा है, गीला कर दिया उसको। मगरमच्छ के आंसू होते हैं सबके, सब नकली आंसू हैं, अपनी वासना का आंसू है। मेरा पुत्र, हाय हाय, मेरा पुत्र है, कितना प्रेम बढ़ रहा है, मेरा है, मेरी पुत्री है। फंसे पड़े हैं इसमें, यही अंधकूप है। मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरे बाप का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा? तूने बनाया अपनी माँ को, ऊपर वाला ने बनाया उसको, वो दिखेगा उसको। आप भक्ति करो भाई, आप भक्त बनिए। भगवान, जब आप भक्त बनोगे तो भगवान आपकी माँ का ज्यादा और ज्यादा ध्यान रखेंगे। अरे ये तो भक्ति माँ है, वो शुद्ध भक्त है ना जो मेरे लिए जी रहा है, उसकी माँ है। चलो देवता उसका ख्याल रखो जाओ सारे। इस माँ को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसका बेटा शुद्ध भक्त है। सब जाके सेवा करो सारे देवता। हवा भी सही चलाओ, धूप भी सही रखो, सब कुछ सही रखो इसके लिए। धरती माँ सही सही दो इसको, ऐसे होगा फिर। तो जी मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मैं ऐसे देखता हूँ ना, फिर मैं भक्ति नहीं कर पाता। तो मूर्ख है, तो ज्ञान नहीं है।
अज्ञान भरा हुआ है आपके दिमाग में, कूड़ा भरा हुआ, कूड़ा करकट, क्योंकि आप भागवतम नहीं पढ़ते। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आपको लगेगा प्रभु जी ऐसे बोलते हैं, ये मेरे लिए भाई, अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को सुना रहा हूँ भागवतम पढ़ के। सत्य बात तो यही है, ये प्रेम है, देख लो संसार का, ये भागवतम, ये हिरण्यकशिपु की कथा क्यों सुना रहे हैं हमें? हमें क्या लेना इससे? हमें बता रहे हैं भाई ये प्रेम है पिता का और माँ का, इसके द्वारा हमें, हमारे लिए नहीं कथा, हमारे लिए क्यों लिखी है प्रभुपाद ने? अरे आपको समझना है भाई, आपका पिता हिरण्यकशिपु है, उसको धन चाहिए खाली, उसको नहीं चाहिए आप, जिसका पिता ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा भक्त बन जाए, खाली एक पैसा कमा के नहीं लाए तो बेस्ट मेरा पुत्र है, वो असुर है उसका पिता, उसकी माँ भी असुर है, जिसको खुशी नहीं हो जाए भक्त बन रहा तो जा हो जाएगा हमारा गुजारा, भक्त बन जा तू, ऐसी माँ होनी चाहिए। अरे तू 24 घंटा भक्ति कर। मैं आपको ऐसे, मेरे पिताजी तो मतलब उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, मैं ये तो नहीं कहता वो बहुत एकदम शुद्ध भक्त थे, लेकिन मुझे याद है मैं पढ़ाई वो रामचरितमानस पढ़ते थे बहुत, तो इनको स्पिरिचुअल सेंस थी, मतलब ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। और हमने आज तक, हमारे घर वालों ने हमें ये नहीं पूछा कितना कमाता है, ना कोई पैसा लिया हमसे, पूछा भाई हमें दे दे, कितना तू ले, खरीदेंगे वो करेंगे। तो उनका कुछ गुण, कुछ ना कुछ कृपा से हम भक्त बन गए ना, उनकी कृपा से। कभी डिस्टर्ब नहीं किया, कभी ना कभी रोका, मतलब कभी माता पिता ने कभी नहीं रोका, कभी विघ्न नहीं बना कोई भी, मतलब माँ बाप की तरफ से कह रहा हूँ मैं। उल्टा वो तो कहते थे अरे छोड़ इसको, आराम से बैठ शांति से, कभी कॉस कंपनी में जाता है, कभी पढ़ाई करता है, क्या कर रहा है, उन्होंने जबरदस्ती मेरी नौकरी छुड़ाई। तो पिता कहता है कमा के भी लाना, बड़ा हो रहा है, और वो मैंने, ये बात है 6.5 साल काम करने के बाद नौकरी कर रहा था मैं, उसके बाद की बता रहा हूँ मैं आपको। और मेरे पिताजी तो, मेरे ताऊ ये कह रहा था, कह रहे पढ़ना तो पहले पढ़ लेता, अब क्यों पढ़ रहा है इतने साल के बाद। ये बात मुझे उनकी कमेंट सुनाई दिए कहीं से, किसी के थ्रू। लेकिन मेरे पिताजी ये कह रहे थे कि तू आराम से पढ़ ले, दो दो काम क्यों कर रहा है। तो इसको ना स्पिरिचुअल सेंस, नहीं, भगवान अंदर से बुद्धि देते हैं ना लोगों को, जो भक्ति करता है उसकी बुद्धि ऐसी चलती है। फिर वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हिरण्य को पूछ रहे हैं कि जरा बताओ बेस्ट क्या है, प्रहलाद महाराज से। अच्छा बेटा बताओ, बहुत समय से आपने इतनी सारी चीजें सुनी होंगी, सबसे बेस्ट चीज क्या सीखी? सेम क्वेश्चन, प्रहलाद महाराज की जय। हमारे यहाँ जब भी प्रहलाद महाराज तो सीधा, उन्हें पूरा भक्ति के 9 प्रिंसिपल, उन्होंने कहा भाई, कहते हैं जो ये नहीं करता वो, कह रहे जो ये सब विष्णु के लिए करना है, उनको खूब पता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सीधा बोल दिया, पहले 9 चीज करनी है, सब विष्णु को अर्पित करना है, सब कुछ सुनना, बोलना, सिमरन करना, सेवा, अर्चन, वंदन, उन्हीं का दास, उन्हीं का सखा, सब कुछ भगवान को देना है। ये कह दिया उन्होंने विष्णु को। इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति क्रिएत भक्ति तत् मन्ये अधितम उत्तम। मैं तो उसको मानता हूँ, प्रहलाद महाराज ने बोल दिया ये उत्तम है जी, उसको मैं शिक्षित मानता हूँ, जिसने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है इन 9 विधियों के द्वारा। वो व्यक्ति तो शिक्षित है, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान मिल गया। नहीं तो हम लोग भी शिक्षित नहीं है, यहाँ लिखा जिन्होंने सब कुछ डेडिकेट कर दिया, हिज लाइफ लाइफ लिखा देखो, इति पुंसा अर्पिता। तो हम में से कोई परंपरा में नहीं है,
जिसने अपना जीवन भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है इन 9 विधियों के द्वारा, अपना जीवन, जीवन की बात लिख रहे हैं, जीवन जीवन की बात हो रही है यहाँ पे, पार्ट टाइम नहीं, वो वास्तव में सबसे बड़ा शिक्षित व्यक्ति है और उसको पूरा ज्ञान हो गया है। ये 9 चीज करनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु इति पुंसा अर्पितो विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। ये 9 लक्षण है भक्ति के। क्रियेत भगवती अद्धा तत्मन्ये अधितम उत्तमम। ये है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की जय। ये प्रहलाद महाराज, इनकी कथा सुनते थे चैतन्य महाप्रभु, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज का चरित्र। ये सब सुनने के बाद प्रहलाद महाराज के मुख से हिरण्यकशिपु एक्सट्रीमली एंग्री हो। अभी तो आंसू बहा रहा था, वो भिगो दिया था, आहें भर रहा था, अभी उसके होठ कांप रहे हैं। संड से बोला, ये है प्रेम संसार का, कमा के नहीं लाता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, भक्ति नहीं देखता है, भक्ति तो करता हूं। कितने पुत्रों ने धन दिया, सब मर गए, आप भी मर गए, सब नरक में चले गए, अब भक्ति करने दो। वो कहता है, अरे ब्राह्मण के नालायक पुत्रों, दुष्टों, हैं, पिता के हत्यारों, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी और शत्रुओं की शरण ले ली। मेरे इस पुत्र को ये क्या सिखा दिया, क्या बकवास कर रहा है, माला घुमा रहा है। तो ओ फिलहाल देखो, हिरण्यकशिपु ज्ञान दे रहा है। अभी ज्ञान बहुत है इसको, नालायक को। ज्ञान सबको होता है भाई, ये भी ज्ञान दे रहा है। कहता है जैसे कि बहुत सारे रोग प्रकट हो जाते हैं उनके शरीरों में, जो पापी होते हैं, इसको पता है। और ये अजीब बात है, लोग भगवान को छोड़ देते हैं, सारा ज्ञान ले लेते हैं बस। क्या जो पापी होते हैं उनके शरीर में रोग हो जाते हैं, ये हिरण्यकशिपु कह रहा है। उसी प्रकार इस संसार में बहुत से धोखेबाज लोग, शत्रु, वो दूसरे भेष में घूमते रहते हैं और अंत में क्या करते हैं, वो उनके इस प्रकार के व्यवहार से जो नकली होता है, their actual enemy becomes manifest। लेकिन उनके जो असली शत्रु होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। सॉरी, उनकी जो असली शत्रुता है, चाहे वो कृष्णा, वो कह रहे हैं भैया उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन अब तो दे तो प्रकट ही हो गया, उनका कार्य तो प्रकट हो गया ना। छुप छुप के जो सिखाया, ये तो क्या बोल रहा है, कैसे जैसे रोग पाप। अगर आप, अच्छा ये बता, अच्छी पॉइंट है। अब कैसे पता लगेगा कौन पापी है, ऐसे तो कोई पता लगेगा नहीं कौन क्या पाप कर रहा है। लेकिन जो लोगों को कष्ट आते हैं और जो शरीर में रोग होते हैं, तो वो तो पता लग जाता है ना इसने पाप करा है। आप छुपा लो अपने पाप को। तो कह रहा है छुप छुप के जो सिखा रहे थे तो प्रकट हो गया आज प्रहलाद महाराज की। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब पक्का आ रहे हैं वो, और तुम हो वो संडोरा मार्ग, तुमने सिखाया इसको, नालायक। कोई व्यक्ति पापी है, उसको रोग इससे मर रहा है, रोगी हो रहा है, इससे पता लगता है पाप करा है इसने कुछ छुप के, पता नहीं लगा हमें क्या करा है। ऐसे ही वो कह रहे हैं तुमने छुप छुप के जो सिखाया है ये प्रकट हो गया आज। ये क्या बोल रहा है। श्री गुरु पुत्रवाच, उन्होंने बोला भैया हमने तो कुछ नहीं बोला। वो एनिमी किंग इंद्र, हे इंद्र के शत्रु, हे राजन, जो भी आपके प्रहलाद महाराज ने कहा है उसको ना तो मैंने सिखाया है ना किसी और ने सिखाया है। उसकी जो भक्ति है, राग अनुगा भक्ति है, अपने आप ही प्रकट हुई है उसके अंदर। इसलिए अपना गुस्सा छोड़ दो और हम पे से, इससे हमें मत लगाओ, क्या कहते हैं, आप पे आरोप मत लगाइए नेसेसरी। आपके लिए अच्छा नहीं है ब्राह्मणों को इस प्रकार उनका बेइज्जत करना। नारद ने कहा कि जब हिरण्यकशिपु ने ये उत्तर सुना
उसके गुरु से उन्होंने दोबारा से पुत्र प्रहलाद को कहा, लेकिन उसने कहा, हे दुष्ट, हमारे परिवार के सबसे पतित जीव, अगर आपने ये शिक्षा अपने गुरुओं से नहीं पाई तो कहां से पाई है? अब ये है, देखो प्रहलाद महाराज ने फिर शुरू कर दिया है। प्रहलाद महाराज क्या चीज है। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मितो अभिपद्येत ग्रह वृतानाम अदांत गोभिर्विसिताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्विता चरवानाना। उन्होंने कहा, भाई जो मेरी बुद्धि हुई है ना, ये किसी के करने से नहीं हुई। आपको लगता है कोई समझा देगा ऐसे? ये समझ में नहीं आती बात ऐसे। मतिर्ना कृष्ण, कृष्ण में मति नहीं लगती। देखो वहां पे विष्णु आया था और वहां प्रभुपाद जी लिखते थे कि विष्णु को, कृष्ण को समर्पित होना है, लेकिन लोग कहेंगे वहां तो विष्णु लिखा, कृष्ण, यहाँ तो कृष्ण आ गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं ना, सारा अंत में कहा जा रही बात। ऐसे अगर प्रभुपाद जी शिव पुराण लिखेंगे, व्याख्या करेंगे कोई परंपरा में, तो शिव पुराण में कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण ही कृष्ण आ जाएंगे हर जगह। लोग कहेंगे अरे ना सारा शिव पुराण बदल दिया। क्योंकि लोग जो शिव पुराण पढ़ रहे हैं परंपरा से नहीं पढ़ रहे लोग, वो तो नॉन परंपरा से पढ़ रहे हैं, गीता गोरखपुर से पढ़ रहे हैं। वो परंपरा थोड़ी है कोई। दे डोंट नो व्हाट इज द सार। अगर शिव पुराण पढ़ना तो किसी भक्त के द्वारा लिखा पढ़ो, तब समझ में आएगा शिव पुराण का मतलब क्या है। वहां शिव का मतलब शिव नहीं है, कृष्णा है, ये समझना चाहिए। सारे पुराण तो कृष्णा के लिए हैं। इति पुंसार्पिता, सब कुछ कृष्ण के लिए है। नहीं, लेकिन मति कृष्ण में लगती नहीं है, अपने प्रयास से या किसी और के प्रयास से। कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे मेरी मति हुई है। क्योंकि जो जिन्होंने ग्रह का वृत्त ले रखा, जो घर में फंसे पड़े हैं, जो मैं मेरे में फंसे पड़े हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। और वो लोग क्या होते हैं, इंद्रियां अनकंट्रोल रहती हैं और नरक में चले जाते हैं और बार बार वही करते रहते हैं जो अनेक जन्मों में किया है। पुनः पुनः चर्विता चरवाणा नाम। प्रहलाद महाराज ने सीधा उत्तर नहीं दिया, फिलॉसफी समझा रहे हैं अच्छी तरह से। सुनो भैया ढंग से, पूरा इसकी क्लास लगा देंगे अभी प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को, कंप्लीट चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी उत्तर तो नहीं दिया। कह रहे हैं कृष्ण मत ऐसी नहीं लगती है, सोच रहे हो आप कि मुझे किसी ने समझा दिया है। उसको कह रहे हैं तेरी बुद्धि लगेगी नहीं, ना समझ में आएगी बात। ये इनको यही बोलेंगे, जब तक कोई किसी भक्त की चरणों की धूल नहीं लेता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये निकलेगा इसका निचोड़ अभी। यहाँ बोल दिया अभी तो आप नरक में जा रहे हो सीधा, और वही कर रहे हो पुनः पुनः चर्विता। जिसको चबा के फेंक दिया, फेंक देता है ना व्यक्ति इस जन्म में, उसको दोबारा पकड़ लेता है उसी हड्डी को। ऐसे चलता है व्यक्ति का, पहले छोड़ता है भोग को, फिर उसी को पकड़ लेता है, फिर चबाता है, फिर छोड़ता है, फिर लेता है, फिर छोड़ता है, फिर लेता है। यही चलता रहता है उसका। पुनः पुनः चर्विता चरवाणा नाम, हर जन्म में वही करता है। अदांत गोभीर, गोभीर मतलब इंद्रियां बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। विस्ताम तमिश्रम, नरक में जाता, तमिश्र नाम के नरक में जाता है ये सारे व्यक्ति जिन्होंने ग्रह, जो ग्रह अंधकूप में फंसे हैं। ठीक है, समय हो गया। आई एम सो सॉरी टुडे। नाते विदु, दे डोंट नो व्हाट इज देयर लक्ष्य। अब यहाँ विष्णु आ गया। विष्णु कृष्ण एक ही बात है। विष्णु भगवान के प्रतिनिधि हैं संसार में, कृष्ण के। दे डोंट नो व्हाट इज देयर गोल। स्वार्थ गति, स्वार्थी है लेकिन स्वार्थ नहीं पता क्या है मेरा असली स्वार्थ। विष्णु है दुराशा, इनकी सारी आशाएं खत्म हो, बर्बाद होंगी। जो आशा करके बैठे हैं संसार में, कोई आशा पूर्ण नहीं होगी सुख की, दुखी होके मरेंगे सब। अभी तो बहुत घूम रहे हैं, एक समय आएगा जब चल भी नहीं पाएंगे। अंधों के पीछे अंधे जा रहे हैं, ड्यूटी के नाम पे फंसे पड़े हैं। रुदावनी बद्धा, पूरा जकड़ रखा है इनको। बस मैं एक विद इन अ मिनट आई ओवर मेक इट ओवर। ये हो गया बस। तो कह रहे हैं कि बुद्धि कैसे लगती है फिर? केवल महिषाम पाद रजोभिषेकम, ये उत्तर है। जब तक कोई किसी शुद्ध भक्त की चरण की रज, उनको अपना सर्वेश्वर नहीं मानता है, उनका दास नहीं बनता है, निष्किंचना नाम न वर्णित यावत, जो निष्किंचन भक्त हैं,
तब तक मति कृष्ण में लगती नहीं है, तब तक चैंटिंग आप नहीं करवाने वाले। जब तक भक्तों की बात नहीं मानोगे, आपसे चैंटिंग होगी नहीं। ऐसा कहने के बाद ये प्रेम है। अंधा हो गया गुस्से से, हिरण्यकश्यप की इच्छा के अगेंस्ट बोला, तो ये प्रेम है। उसको उठा के फेंक दिया गोद में से, धरती पे फेंक के मारा, ले ये 5 साल के बच्चे को। ये प्रेम है माँ का बाप का। ये हिरण्यकश्यप भी बैठे सारे घरों में आजकल। जो लोग अपने बच्चों को केवल भौतिक पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और ये चिंता नहीं है कि इनका जीवन का क्या हो रहा है, वो भी सब हिरण्यकश्यप हैं। हिरण्यकश्यप की औलाद है सब। भौतिक पढ़ाई की बहुत चिंता है। नहीं, जैसे मुझे कोई व्यक्ति कह रहा था कि गुरुकुल में तो वो नहीं पढ़ा रहे, गुरुकुल में कैसे भेजूं। मतलब वहां नहीं भेजेंगे जहाँ पे खाली गुरुकुल में आध्यात्मिक पढ़ाई हो रही है, लेकिन जहाँ पे केवल भौतिक पढ़ाई हो रही है वहां भेज देंगे। तो प्रायोरिटी किसकी है? भौतिक पढ़ाई की। तो असुर है, हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप को ग्राउंड पे फेंक के मार दिया, गोद से उठाया और थ्रू लिखा है, थ्रू फेंक दिया ग्राउंड पे। दिस इज हिरण्यकश्यप। आप पढ़ सकते हैं। आंखें लाल हो गई उसकी, कॉपर जैसी, रेडिश साइज। उन्होंने कहा इसको मुझसे दूर ले जाओ एंड ये मारने की हो गए, किल हिम। देखो सीधा, ओ माय गॉड, हे भगवान। उसने सीधा ऑर्डर दे दिया कि इसको जितनी जल्दी हो सके मार दो तुरंत। उसने ये नहीं बोला इसको बंद बंद कर दो, अगर ले जाओ समझा दो इसको, कहीं छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, नगर से किसी को दे दो इसको। कह रहे मार दो इसको, खत्म कर दो इसको। दिस इज प्रेम। ये प्रेम है। जितना कोई ज्यादा मोह कर रहा है ना, इतना ज्यादा द्वेष करता है वो। एक्चुअली ये समझ लेना आप, जो आपसे जितना ज्यादा मोह कर रहा है, इतना ही ज्यादा द्वेष करता है आपसे वो समय आने में प्रकट होगा। ये अंधा मोह है ना उसका, तो अंधा ही शत्रुता करेगा आपसे वो। क्लेम, फिनिश कर दो इसको। चलो मैं समय तो मैं बहुत समय हो गया। हरे कृष्णा, प्लीज क्षमा करना मुझे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आई एम वेरी हैप्पी टू read this today in the morning. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे